दोस्तों, होली पर रंग तो हर साल आप लोग खेलते होंगे, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये परंपरा आखिर शुरू कहाँ से हुई? दरअसल इसके पीछे की कहानी का सीधा सीधा संबंध राधा रानी और हमारे प्यारे नटखट श्री कृष्ण से है। बता दे, जब श्री कृष्ण छोटे से शिशु थे तब उनको मौत की नींद सुलाने के लिए कंस ने पूतना नाम की राक्षसी को गोकुल भेजा था, जिसके बाद पूतना ने अपना विषैला दूध कहना को पिलाया था। कहा जाता है कि वो कोई और दिन नहीं बल्कि होली का ही दिन था। कहना ने विषयुक्त दूध तो पी लिया था, लेकिन साथ ही उसका वध भी कर दिया था। वही विषयुक्त दूध पीने के कारण श्री कृष्ण का रंग पहले से ज्यादा सांवला हो गया था। बढ़ते समय के साथ कहना बड़े हो गए, जिसके बाद उनकी मुलाकात हुई राधा रानी से। तब जाकर उन्हें अपने रंग के सांवले होने का दुख हुआ, क्योंकि राधा और बाकी गोपियां गोरे रंग की थी, लेकिन हमारे कहना ठहरे सांवले। जिसके बाद श्री कृष्ण ने अपने दुख को जाहिर करते हुए राधा रानी और सभी गोपियों की शिकायत कई बार अपनी माता यशोदा से की, और तो और उनसे ये भी सवाल किया कि आखिर क्यों उनका रंग काला है और राधा रानी का रंग गोरा। एक बार शिकायत करके नटखट कान्हा नहीं रुके। वो हर रोज एक ही सवाल का जवाब अपनी मैया से मांगते। एक दिन माता यशोदा ने कान्हा की इन्हीं शिकायतों का समाधान करते हुए कहा कि तुम्हें राधा के गोरे रंग से समस्या है तो तुम उसे किसी भी रंग में रंग दो, बस फिर क्या होना था। मैया के बस इतना कहने की देर थी, वहीं कान्हा अपने सभी दोस्तों के साथ कई तरह के रंग लेकर बरसाने की ओर दौड़ पड़े। इसके बाद उन्हें जैसे ही राधा रानी दिखी, नटखट कान्हा ने तुरंत उन पर कई तरह के रंग डाल दिए और बरसाने की फूल जैसी राधा रानी का पूरा मुंह लाल पीला कर दिया। अब अगर कोई राधा रानी पर रंग डालेगा तो गोपियां कहाँ शांत बैठती। उन्हें बचाने के लिए वो भी भागी भागी आई, लेकिन वो भी कान्हा और उनके दोस्तों से बच नहीं पाई। जिसके बाद राधा और गोपियों ने तरह तरह के रंग के बदले कान्हा और गवालों पर माखन और पानी से भरी मटकियां फोड़ दी। कान्हा और राधा को होली के रंगों में चूर जब बाकी ब्रज के लोगों ने देखा तो उन्हें भी बहुत आनंद आया। बस इसी के बाद से हर साल होली वाले दिन नंदगांव के सभी पुरुष बरसाने गांव में गोपियों के साथ होली खेलने जाते और फिर वहां से गोपियां सभी नंदगांव के आदमियों पर लठ बरसाती। तब से बरसाने की लठमार होली भी बहुत फेमस हो गई। तो दोस्तों, तभी से होली वाले दिन पूरे ब्रज में रंगों के साथ होली खेलने की शुरुआत हो गई। देखते ही देखते त्योहार देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी काफी धूमधाम से मनाया जाने लगा। अच्छा दोस्तों, एक और कथा जो बताती है कि उसके बाद से होली की परंपरा शुरू हुई। ये कथा श्री कृष्ण से जुड़ी नहीं बल्कि महादेव से जुड़ी हुई है। दरअसल इंद्र ने कामदेव को भगवान शिव की तपस्या भंग करने के लिए कहा था, जिसके बाद कामदेव ने उसी समय बसंत को याद किया और अपनी माया से बसंत का प्रभाव फैलाया। इससे सभी काम मोहित हो गए। कहा जाता है कि कामदेव का महादेव को मोहित करने की ये कोशिश होली तक चली, जिसके बाद होली के दिन भगवान शिव की तपस्या भंग हुई। तपस्या भंग होने की वजह से महादेव में क्रोध आ गया और उन्होंने कामदेव को भस्म कर दिया और ये संदेश दिया कि होली पर काम, मोह, इच्छा, लालच, धन, मद को अपने ऊपर हावी न होने दे। तभी से होली पर वसंत उत्सव और होली जलाने की परंपरा शुरू हुई। इस घटना के बाद शिव जी ने माता पार्वती से विवाह की सहमति दी, जिससे सभी देवी देवताओं, शिवगणों, मनुष्य में हर्ष उल्लास फैल गया। उन्होंने एक दूसरे पर रंग गुलाल उड़ाकर जोरदार उत्सव मनाया, जो आज होली के रूप में घर घर मनाया जाता है। कहा जाता है कि होली के यही रंग लोगों के नीरस जीवन में कई तरह के रंग भरते हैं और सभी नकारात्मकों को दूर फेंक देते हैं। वहीं माना जाता है कि होली में हरे रंग का बहुत खास महत्व होता है। हरे रंग को शांति और संपन्नता और जीवन का प्रतीक माना जाता है। इस रंग से होली खेलने से आपके मन को सुकून मिलता है और इसके साथ ही सुख समृद्धि भी प्राप्त होती है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको और आपके परिवार को होली की ढेर सारी बधाई। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा।